नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग ओ लेवल का पहला मॉड्यूल दैट इज M1R5 इसका जो पहला चैप्टर है उससे संबंधित जो भी इम्पॉर्टेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं और आपके एग्ज़ाम में इस वीडियो से सीधा क्वेश्चन छपने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, उनका करेक्ट आंसर क्या है और उससे संबंधित कौन कौन से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले आपको ओपन करना है primegyan.com। ओपन करने के बाद मिलेगा ऑप्शन M1R5 का, यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए पहले चैप्टर पे। तो हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया है। क्लिक करते ही यहाँ पर पहला क्वेश्चन आ चुका है, व्हाट इज़ अब्रीविएशन फॉर द वर्ड DBMS, और ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो DBMS है इसका फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर ए, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि जो RDBMS है, क्या RDBMS है, RDBMS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो RDBMS का फुल फॉर्म रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड यहाँ पर दिया गया है, 1 मिनट। बायोस इज टाइप ऑफ आ, जो बायोस है जिसका फुल फॉर्म बेसिक इनपुट, इसको आप नोट कर लीजिए क्योंकि आपके एग्जाम में इसका फुल फॉर्म भी आता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। जो बायोस है वो क्या है? तो बायोस एक प्रकार का फर्मवेयर होता है। क्या होता है? फर्मवेयर होता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि फर्मवेयर क्या होता है? तो फर्मवेयर का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई डिवाइस है, क्या कोई डिवाइस है, उस डिवाइस में कोई चिप लगी हुई है, कोई चिप लगी हुई है जहाँ पे जो निर्देश हैं, प्रोग्राम हैं, उनको पहले से ही इसमें स्टोर कर दिया गया है। जब ये डिवाइस बनाई जा रही थी, इसका निर्माण हो रहा था, तो इस केस में जो ये आपका सॉफ्टवेयर है ये कहलाएगा फर्मवेयर। तो हम लोग यहाँ पर नन ऑफ द एबव ना लगाकर सॉफ्टवेयर पे क्लिक करेंगे तो ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बट अगर आपके ऑप्शन में यहाँ पर फर्मवेयर दिया गया है तो आप लोगों को फर्मवेयर पे क्लिक करना है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर थर्ड, दैट इज आस्काई स्टैंड्स फॉर। जो आस्काई है इसका फुल फॉर्म क्या होता है और ये एक इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म है। तो आस्काई का फुल फॉर्म अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है, यानी कि आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर बी। ध्यान दीजिएगा, इंटरचेंज होता है ना कि इंटरफेस। तो जब भी आपके एग्जाम में फुल फॉर्म आए तो आप उसे प्रॉपर तरीके से देखें कि ऑप्शन में क्या है, क्योंकि हल्का सा चेंज होने से क्वेश्चन का आंसर बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, सॉफ्टवेयर दैट कैन बी, क्या सॉफ्टवेयर दैट कैन बी फ्रीली एक्सेस एंड मॉडिफाइड इज कॉल्ड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। जी बिल्कुल नहीं, ऐसे सॉफ्टवेयर जिन्हें आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो, उसको यूज़ कर सकते हो, उसका सोर्स कोड फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, सोर्स कोड को मॉडिफाई कर सकते हो, ऐसे सॉफ्टवेयर को हम लोग बोलते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। क्या बोलते हैं? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। जैसे कि आप लोगों का लिब्रे ऑफिस होगा, क्या हो गया? लिब्रे ऑफिस हो गया, ओपन ऑफिस हो गया, इसके अलावा उबंटू हो गया, ये सभी के सभी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं। तो इसको आप करोगे फॉल्स, क्योंकि ऐसे सॉफ्टवेयर को हम लोग प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर नहीं बोलते हैं बल्कि बोलते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, कैश मेमोरी वर्क्स बिटवीन CPU एंड रोम, और ये एक मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। ये बताना चाह रहा है कि जो कैश मेमोरी है क्या वो CPU और रोम के बीच में कार्य करती है? ये आपका CPU है, ये आपका रोम है और ये कैश मेमोरी है। तो क्या ये सही है? जी नहीं। जो कैश मेमोरी होती है वो CPU और रैम के बीच में काम करती है। किसके बीच में?
CPU और RAM के बीच में काम करती है। CPU का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। वहीं जो RAM है इसका फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। इसको आप नोट कर लीजिए। जो रैम है वो दो टाइप की होती है। एक होती है SRAM यानी कि स्टैटिक रैम। क्या होती है? स्टैटिक रैम। और एक होती है DRAM यानी कि डायनेमिक रैम। तो ये बातें आप लोगों को याद रखनी है। वहीं हम लोग बात करें कैश के बारे में, तो जो कैश मेमोरी है ये लेवल्स में होती है, जैसे कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो L1, L2, L3 ये आपकी कैश मेमोरी के लेवल्स हैं। वहीं जो आप लोगों की रैम है इसके दो टाइप हैं, SRAM और DRAM। एक बात और कि आपसे पूछता है कि इनमें से कौन वोलाटाइल मेमोरी है, तो जो रैम है ये एक वोलाटाइल मेमोरी है। वहीं जो आपकी रोम है ये नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। कैसी मेमोरी है? नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। तो ये बातें आप लोगों को याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 6, द फुल फॉर्म ऑफ मिडी इज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। जो मिडी है इसका फुल फॉर्म म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस होता है। जी हाँ, तो इसको आप कर दोगे ट्रू। क्वेश्चन नंबर 7, मेमोरी इज यूज्ड टू स्टोर द बायोस ऑन द मदरबोर्ड। वो कौन सी मेमोरी है, वो कौन सी भंडारण क्षमता है जिसका यूज़ हम बायोस को स्टोर करने के लिए करते हैं? और आपको पता है कि वो जो मेमोरी होती है वो मदरबोर्ड पे इंस्टॉल रहती है। तो जो बायोस है जिसका फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, इसको रोम यानी कि रीड ऑनली मेमोरी में स्टोर किया जाता है। और जो ये चिप है ये मदरबोर्ड पे इंस्टॉल रहती है। किस पे रहती है? मदरबोर्ड पे इंस्टॉल रहती है। तो इसको आप टिक करोगे। ऑप्शन नंबर सी, रोम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज टाइप ऑफ। आपको बताना है कि जो आपको पता है जैसे कि जो प्रिंटर होते हैं, जो प्रिंटर हैं वो मेनली दो टाइप के होते हैं। एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो आपको बताना है कि जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है वो किस प्रकार का प्रिंटर है, इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, जो भी आपके डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हैं, डेजी व्हील प्रिंटर है, चेन प्रिंटर है, ड्रम प्रिंटर है, ये सभी के सभी होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। वहीं जो आपके लेज़र प्रिंटर हैं और थर्मल प्रिंटर हैं ये होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन, कैश मेमोरी वर्क्स बिटवीन डैश एंड डैश। तो मैंने आपसे कहा है कि जो कैश मेमोरी है ये CPU और रैम के बीच में काम करती है। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द मेन सिस्टम बोर्ड ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड। जो कंप्यूटर होता है उसका जो मेन सिस्टम बोर्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मदरबोर्ड। तो जो ये आपका मदरबोर्ड होता है ना, जो मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड यानी कि कंप्यूटर की मम्मी। क्या? कंप्यूटर की मम्मी, कंप्यूटर की मम्मी। तो जो मदरबोर्ड है ना यही मेन होता है, क्योंकि इसी मदरबोर्ड में जो पोर्ट होते हैं उसी से आप लोग अपना कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, है ना, प्रिंटर, पेन ड्राइव और इसके अलावा जॉयस्टिक, जो भी आपके पेरीफेरल डिवाइसेस होते हैं उनको आप मदरबोर्ड से ही कनेक्ट करते हो। और मदरबोर्ड पे ही आप लोगों का जो CPU है ना, रैम है, रोम है, हार्ड डिस्क,
SSD ये सभी कनेक्टेड रहते हैं। तो इसमें आप टिक करोगे ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद में अगला क्वेश्चन नंबर 11, नंबर हुज बेस इज 16 कॉल्ड। वो नंबर जिसका बेस 16 होता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं हेक्साडेसिमल सिस्टम। एक बात और कि अगर किसी नंबर का बेस 2 है तो वो कहलाएगा बाइनरी नंबर सिस्टम। क्या कहलाएगा? बाइनरी नंबर सिस्टम। और इसमें जो नंबर्स यूज़ होते हैं वो होते हैं 0 और 1। इसके अलावा अगर कोई नंबर है जिसका बेस 8 है तो उसको हम बोलते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम। क्या बोलते हैं? ऑक्टल नंबर सिस्टम। और इसमें जो नंबर्स यूज होते हैं वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इन नंबर्स को यूज़ किया जाता है। नंबर 3, अगर कोई नंबर है जिसका बेस 10 है तो उसमें आपके नंबर्स आए उसको हम बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। क्या बोलते हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम। और इसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इतने जो आपके डिजिट्स हैं, नंबर्स हैं, इनको यूज़ कर सकते हो। अगर कोई ऐसा नंबर है जिसका बेस 16 है तो इसको हम बोलते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। और इसमें आप 0 से लेकर 9 तक की 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये नंबर्स, साथ ही अल्फ़ाबेट्स में A, B, C, D, E और F इनका यूज़ कर सकते हो। अगर आप इनको काउंट करोगे तो देखो 1, 2 इसमें आपके 2 डिजिट्स हैं तो यहाँ पर जो बेस है वो होगा 2। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ पर आप लोग नंबर सिस्टम में 8 डिजिट यूज़ कर सकते हो तो इसको हम बोलते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम और बेस होता है 8। उसी प्रकार से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो यहाँ पर आप लोगों का बेस होता है 10 क्योंकि आप इसमें 10 डिजिट्स यूज़ कर सकते हो। 9 आप लोगों के ये हो गए, 0 ये, तो टोटल कितने हो गए? 10 हो गए। तो इसको हम बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। वहीं इसके अलावा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो आपके हो गए लेटर्स यानी कि डिजिट्स। इसके अलावा 1, 2, 3, 4, 5, 6 आपके हो गए अल्फ़ाबेट्स A से लेकर F तक की। तो 10 + 6 कितना होता है? 16। तो जो ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है इसका बेस 16 होता है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, यहाँ से आपके एग्ज़ाम में MCQs आते हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपकी श्रद्धा है तो। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल मीनिंग ऑफ TIFF? आपके एग्ज़ाम में फुल फॉर्म भी आते हैं। तो जो TIFF है जो कि एक इमेज का फाइल फॉर्मेट है। किसका है? इमेज फाइल फॉर्मेट है। इसके अलावा JPEG हो गया, JPG हो गया, PNG हो गया, PSD हो गया, BMP ये सभी के सभी इमेज फाइल फॉर्मेट हैं। तो जो TIF है इसका फुल फॉर्म टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट होता है, यानी कि इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर B। इसके बाद में आपको बताना है JPG और PNG का फुल फॉर्म क्या होता है। इन विच मोड डू कंप्यूटर कैलकुलेट नंबर्स? किस मोड में कंप्यूटर नंबर्स को कैलकुलेट करते हैं? तो आपको जैसा कि पता है कि जो कंप्यूटर होता है वो सिर्फ और सिर्फ मशीनी लैंग्वेज जिसे हम लोग LLL यानी कि लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं उसको समझता है। और इसमें जो नंबर्स यूज होते हैं वो होते हैं 0 और 1 जिसको हम बोलते हैं बिट्स। क्या बोलते हैं? बिट्स बोलते हैं। 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। 1 का मतलब क्या होता है? ऑन।
तो जो कंप्यूटर है वो जो भी गणनाएं होती हैं वो 0 और 1 जिसको बोलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम, इस पे काम करता है। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर बी, बाइनरी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मैनी बिट्स इज अ बाइट? एक बाइट में कितनी बिट होती हैं? तो एक बाइट में 8 बिट होती हैं। कितनी होती हैं? एक बाइट में 8 बिट होती हैं। वहीं मैं आपको बता देता हूँ, अगर हम लोग बात करें बिट्स के बारे में, तो बिट्स आपकी 0 और 1 होती हैं। वहीं जो एक निबल होता है, एक निबल होता है, इसमें आपकी 4 बिट्स होती हैं। वहीं अगर 8 बिट्स को मिला दिया जाए तो वो कहलाएगा एक बाइट। क्या कहलाएगा? एक बाइट। 1024 बाइट का बन जाता है 1 किलोबाइट। क्या बन जाता है? 1 किलोबाइट। वहीं 1024 किलोबाइट का बनता है 1 मेगाबाइट। क्या? 1 मेगाबाइट यानी कि 1 MB। वहीं 1024 MB का बनता है 1 GB यानी कि 1 गीगाबाइट। 1024 गीगाबाइट का बनता है 1 टेराबाइट। तो इतना तो आप लोगों को कम से कम पता होना चाहिए, और आपके एग्ज़ाम में खासकर यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। इसमें से कौन एक सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी है? जैसे कि आप लोगों ने कभी अगर CD का यूज़ किया होगा, तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आप कोई पिक्चर प्ले कर रहे थे, वो पिक्चर 2 घंटे की थी। कितने की थी? 2 घंटे की थी। और मान लीजिए आप स्टार्टिंग के 30 मिनट की पिक्चर देख चुके थे, बट आपके यहाँ लाइट चली गई या फिर आपने CD को बंद कर दिया। तो इस केस में जब आप दोबारा से CD को ऑन करोगे तो स्टार्टिंग से ही पिक्चर शुरू होती थी CD में, यानी कि आप उसको सीक्वेंस में ही एक्सेस कर सकते हो। तो उसी प्रकार से जो मैग्नेटिक टेप है, जो कि आपने देखा होगा पुराने कैसेट्स में कि इस टाइप से चौकोर कैसेट होता था, जिसमें आप लोगों के 2 छल्ले होते थे जिस पे रील लिपटी हुई होती थी। तो जो ये आपकी थी ना, ये एक मैग्नेटिक टेप था जहाँ से जो डेटा है वो सीक्वेंस में ही एक्सेस किया जा सकता था। तो ये आपके 15 क्वेश्चंस हो चुके हैं। इसके बाद में हम लोग आगे के क्वेश्चंस को लोड करते हैं, तो कुछ सेकंड्स में यहाँ पर आगे के क्वेश्चंस लोड हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, रैम इज यूज्ड टू स्टोर। जो रैम होती है उसका उपयोग क्या स्टोर करने के लिए किया जाता है? तो रैम में आप लोग डेटा को भी स्टोर कर सकते हो, प्रोग्राम को भी स्टोर कर सकते हो, रिजल्ट को भी स्टोर कर सकते हो, बट यहाँ पर लगा हुआ है ओनली। तो आप इनमें से किसी भी ऑप्शन पर टिक नहीं करेंगे, क्योंकि आप रैम में किसी भी प्रकार का डेटा, किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन, प्रोग्राम को स्टोर कर सकते हो। तो 16 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ट्रांसलेट आ प्रोग्राम रिटन इन आ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन कोड। वो कौन सा प्रोग्राम है जो कि HLL हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए कोड को मशीनी कोड में कन्वर्ट करता है? तो वो होता है कंपाइलर। जो कंपाइलर है और इंटरप्रेटर है, ये हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए कोड को मशीनी कोड में कन्वर्ट करते हैं। वहीं जो असेंबलर होता है वो असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए कोड को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो ये बातें आपको ध्यान होनी चाहिए। तो 17 में आप टिक करोगे कंपाइलर। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि वॉइस रिकॉर्ड भी हो रही है या फिर नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने 2-2 घंटे की क्लास रिकॉर्ड कर ली, बाद में पता चला कि जो साउंड है वो कहीं कहीं पे रिकॉर्ड हुई ही नहीं है, बट यहाँ पर प्रॉपर तरीके से रिकॉर्डिंग हो रही है। अगला क्वेश्चन 18, ब्लूटूथ इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो ब्लूटूथ है वो किस प्रकार के नेटवर्क का एग्जाम्पल है? तो आपको पता है कि जो कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं वो कई टाइप के होते हैं, जैसे कि हो गया लैन, कैन, पैन, सैन, मैन, वैन, और इसके अलावा भी कई सारे होते हैं। तो जो लैन है
इसका फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क होता है। वहीं जो कैन है, कैन का फुल फॉर्म कैंपस एरिया नेटवर्क होता है। पैन का फुल फॉर्म पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। सैन का फुल फॉर्म स्टोरेज एरिया नेटवर्क होता है। मैन का फुल फॉर्म मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। वैन का फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क होता है। तो आप इन फुल फॉर्म को तैयार कर लीजिए। मान लीजिए आप अपने मोबाइल से ब्लूटूथ के माध्यम से सॉन्ग सुन रहे हो, तो इस केस में जो ये बनेगा नेटवर्क, ये कहलाएगा पैन, यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 19, हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर? तो सबको पता है कि कंप्यूटर के पिता के रूप में चार्ल्स बैबेज को जाना जाता है। आपको बताना है कि इंटरनेट, क्या इंटरनेट के पिता कौन है? फादर ऑफ इंटरनेट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, हु मेड द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर वाज? सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है कंप्यूटर को डेवलप करने में, वो किसका था? तो अगर हम बात करें शुरुआती दौर के बारे में, तो उस समय में जो वॉन न्यूमन थे, इनका सबसे ज़्यादा योगदान था कंप्यूटर की फील्ड में। बट जो ओवरव्यू फाइनल कंप्यूटर तैयार हुआ, उसमें ब्लेज पास्कल जी का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा था। तो इन्हीं को हम लोग पितामह के रूप में जानते हैं। बट इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर बी, वॉन न्यूमन। 21, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन? जो कंप्यूटर साक्षरता दिवस है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर लिटरेसी डे सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, द ट्रांजिस्टर वॉज इन्वेंटेड बाई? जो ट्रांजिस्टर हैं, क्या जो ट्रांजिस्टर हैं जो कि सिलिकॉन से बने होते हैं, वो किसके द्वारा इन्वेंट किया गया? ब्लेज पास्कल, चार्ल्स बैबेज, जैक किल्बी, विलियम शॉकले। तो जो ट्रांजिस्टर है इसे विलियम शॉकले के द्वारा इन्वेंट किया गया था। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर डी, विलियम शॉकले। वहीं अगर हम लोग बात करें अगले क्वेश्चंस के बारे में, दैट इज 23, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर? इनमें से कौन एक 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर नहीं है? तो गूगल स्केचअप और ब्लेंडर, इन दोनों की सहायता से आप 3D जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको तैयार कर सकते हो, जबकि फाइनेक्स्ट्रा ये कोई भी 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इसमें आप टिक करोगे ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, विच आउटपुट डिवाइस इज यूज्ड फॉर ट्रांसलेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ कंप्यूटर इनटू पिक्टोरियल फ्रॉम ऑन पेपर? इनमें से कौन सी डिवाइस ट्रांसलेट करती है कंप्यूटर के द्वारा जो दी गई इन्फॉर्मेशन को पेपर पे? तो आपको पता है कि जो प्रिंटर्स होते हैं उन्हीं में एक कैटेगरी होती है प्लॉटर की। तो प्लॉटर का काम होता है सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करना। तो इसमें आप टिक करोगे प्लॉटर। तो 24 में आ जाएगा प्लॉटर। 25, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ मॉनिटर? इनमें से कौन सा मॉनिटर का टाइप है? तो CRT यानी कि कैथोड रे ट्यूब, LCD यानी कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये दोनों ही आप लोगों के मॉनिटर के एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा जो TFT है वो भी एक मॉनिटर का टाइप ही है। जो मॉनिटर होते हैं ये आपकी आउटपुट डिवाइस होती है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन 26, व्हाट इज CTCP? CTCP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो CTCP का फुल फॉर्म क्लाइंट टू क्लाइंट, ध्यान दीजिए सर्कल टू सर्कल नहीं होगा बल्कि क्लाइंट टू क्लाइंट प्रोटोकॉल CTCP का फुल फॉर्म होता है। तो इसमें आप टिक करोगे ऑप्शन नंबर सी। अब बात ये आती है कि जो प्रोटोकॉल्स हैं वो क्या होते हैं? तो प्रोटोकॉल्स रूल्स और रेगुलेशंस का सेट होते हैं। जो ये प्रोटोकॉल्स होते हैं ये सभी डिवाइसेस
जो भी नेटवर्क से कनेक्टेड हैं उनको फॉलो करनी होती हैं। और आपके एग्ज़ाम में प्रोटोकॉल से संबंधित कुछ पॉपुलर क्वेश्चंस हैं। लाइक आपसे पूछता है कि जो SMTP है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो SMTP का फुल फॉर्म सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, जो कि TCP का पोर्ट नंबर 25 यूज़ करता है। वही हम बात करें टेलनेट के बारे में, किसके बारे में, टेलनेट के बारे में। तो जो टेलनेट है ये एक रिमोट लॉगिन प्रोटोकॉल है, यानी कि जब आप किसी कंप्यूटर को रिमोटली एक्सेस करते हो तो वहाँ पर ये प्रोटोकॉल काम करता है, और ये TCP का पोर्ट नंबर 23 यूज़ करता है। इसके अलावा आपने सुना होगा HTTP के बारे में। तो जो HTTP है इसका फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, और ये TCP का पोर्ट नंबर यूज़ करता है 80। तो ये बातें आप लोगों को प्रोटोकॉल से संबंधित पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आता है 27 कि यांडेक्स क्या है। तो जो यांडेक्स है इसके अलावा आपने सुना होगा बिंग के बारे में, गूगल के बारे में, गूगल हो गया, इसके अलावा याहू हो गया, और हाँ, तो ये सभी क्या हैं, ये सभी के सभी सर्च इंजन हैं। क्या हैं, सर्च इंजन हैं। वही हम बात करें डॉग पाइल के बारे में, किसके बारे में, डॉग पाइल के बारे में। तो जो डॉग पाइल है ये एक मेटा सर्च इंजन है। क्या है, मेटा सर्च इंजन है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन आता है 28 व्हेन आ मेमोरी चिप कैन स्टोर अप टू 100 KB, फॉर एग्जाम्पल इट कैन होल्ड डेटा अप टू 1 लाख बाइट्स। जी बिल्कुल सही है, क्योंकि जब आप लोग देखिए व्हेन आ मेमोरी चिप कैन स्टोर अप टू 100 KB, फॉर एग्जाम्पल इट कैन होल्ड डेटा अप टू 1 लाख बाइट। जैसा कि आपको पता है कि जो 1 KB होता है उसमें 1024 बाइट होते हैं। ठीक है, अगर आपके पास 100 KB हैं तो जाहिर सी बात है आप 1024 में 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा मतलब 1024 उसके आगे 00, यानी कि यहाँ पर लगभग आप बोल सकते हो कि ये 1 लाख प्लस है। कितना है, 1 लाख प्लस है। तो अगर कोई चिप है जिसमें 100 KB का डेटा स्टोर हो सकता है तो आप ये बोल सकते हो कि वो 1 लाख बाइट डेटा स्टोर कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर KB में है, उसी को यहाँ पर बाइट में कन्वर्ट कर दिया गया है अप्रॉक्स में। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके एग्ज़ाम में आते हैं, तो इसको आप कर दीजिए ट्रू। इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन आता है वो है 29 द बेस ऑफ द ऑक्टल नंबर सिस्टम इज 7। तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा था कि जो ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है इसका बेस 8 होता है। तो इसको आप कर दीजिए फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 30 वेयर डू ऑल द डिलीटेड फाइल्स एंड फोल्डर्स गो इन द कंप्यूटर सिस्टम। जो भी फाइल्स आप लोग टेम्परेरी डिलीट करते हो वो सब कहाँ पर जाती हैं, तो वो जाती हैं आप लोगों के कंप्यूटर के रिसाइकल बिन में, जहाँ से आप उस फाइल को, उस फोल्डर को रीस्टोर कर सकते हो। और जो रिसाइकल बिन है ये एक सिस्टम आइकॉन होता है, यानी कि सिस्टम प्रोग्राम होता है। दिन में इसके आगे क्वेश्चंस को लोड करता हूँ। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 31 विच शॉर्टकट की इज़ यूज्ड टू डिलीट एनी फाइल फोल्डर परमानेंटली। अगर आप किसी फाइल या फोल्डर को हमेशा के लिए डिलीट करना चाहते हो, आप चाहते हो कि जब आप उस फाइल को डिलीट करें तो वो डिफ़ॉल्ट रूप से रिसाइकल बिन में ना जाए बल्कि हमेशा हमेशा के लिए हट जाए, तो आपको प्रेस करना पड़ेगा शिफ्ट के साथ में डिलीट। मान लीजिए कोई फाइल है, मुझे इसको हमेशा के लिए डिलीट करनी है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद शिफ्ट के साथ में डिलीट की प्रेस करूँगा तो जो फाइल है वो हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगी। विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इंट्रोड्यूस्ड, 1 मिनट, किस प्रकार के जनरेशन में ऑप्टिकल डिस्क, जैसे कि आपकी CD हो गया है ना, DVD हो गया, इनको इंट्रोड्यूस किया गया, पहली में, थर्ड में,
5th में या फिर 4th में। तो जो ये आपकी CD और DVD आई हैं, ये आपकी 5वीं पीढ़ी के जो कंप्यूटर्स हैं उनमें यूज़ किया गया है, उस पीढ़ी में इनको लाया गया है। तो इसमें आप टिक करेंगे 5th जनरेशन। आपको बताना है कि जो ट्रांजिस्टर था, 1 मिनट, ओ माय गॉड, दोबारा ओपन करना पड़ेगा। जो ट्रांजिस्टर है इसको इसको किस जनरेशन में यूज़ किया गया था। तो अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए वीडियोस आप मिस ना कर सको। साथ ही आप लोग यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट जो MCQs हैं उसकी तैयारी कर सकते हो। अगर आप लोगों को टेस्ट देना है तो आप लोगों को ऊपर मेन्यू मिल जाएगा ऑनलाइन टेस्ट का, तो आप वहाँ पर इन्हीं क्वेश्चंस का लाइव टेस्ट दे सकते हो रिजल्ट के साथ में। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आ लो लेवल लैंग्वेज। इनमें से कौन सी लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज है। तो जो ये असेंबली लैंग्वेज थी जो कि मशीन लेवल लैंग्वेज के बाद में आई थी, इसे आप लो लेवल लैंग्वेज के समीप मान सकते हो, नियरेस्ट मान सकते हो। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असेंबली। वहीं जो फॉर्मूला ट्रांसलेशन है यानी कि फॉर्ट्रैन है, ये पहली हाई लेवल लैंग्वेज थी। क्या थी? पहली हाई लेवल लैंग्वेज थी। तो ये बातें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्लोज द एक्टिव विंडो। किसी एक्टिव विंडो को क्लोज करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो वो है Alt+F4। मान लीजिए कोई प्रोग्राम ओपन है तो आप उसको Alt+F4 से क्लोज कर सकते हो, बट अगर सारे प्रोग्राम पहले से क्लोज हैं, अगर आपने Alt+F4 की प्रेस की तो इस केस में आपके सामने शटडाउन का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप कंप्यूटर को शटडाउन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ यूटिलिटी प्रोग्राम। इनमें से कौन सा एक कार्य जो कि यूटिलिटी प्रोग्राम नहीं करता है, उसके संदर्भ में नहीं आता है। तो हार्ड डिस्क फॉर्मेटिंग, ये भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का ही एक पार्ट है। फाइल का बैकअप लेना, ये भी एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। फायरवॉल, ये भी एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। वायरस को स्कैन करना, ये भी यूटिलिटी का ही काम है। बट मॉनिटर में पेजेस को डिस्प्ले करना, ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का काम नहीं होता है। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर डी, डिस्प्लेइंग पेज ऑन द मॉनिटर। 36, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कोबोल। जो कोबोल लैंग्वेज है जो कि एक हाई लेवल लैंग्वेज है, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो कोबोल का फुल फॉर्म कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है। क्या होता है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है। बट कभी कभी आपको ऑप्शन में कॉमन नहीं दिखाई देता है तो आप उस केस में कंप्यूटर बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज टिक कर सकते हो। बट ये लैंग्वेज ये फुल फॉर्म सबसे एक्यूरेट होता है। अगर ये नहीं दिखता है तो आप यहाँ पर कंप्यूटर बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज इसको टिक कर सकते हो। फोर्ट्रान इज मेड बाय हुम। जो फोर्ट्रान है जो कि पहली हाई लेवल लैंग्वेज है, इसे किसके द्वारा बनाया गया था? तो जो IBM है जिसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है, इसके द्वारा फोर्ट्रान लैंग्वेज को बनाया गया। 38, हाउ डज द कंपाइलर ट्रांसलेट। जो कंपाइलर होता है वो किस प्रकार से प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है? तो आपको पता है कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर ये दोनों ही हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए कोड को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। बट डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो कंपाइलर है वो कंप्लीट प्रोग्राम को एक बार में ही ट्रांसलेट कर देता है। अगर आप लोग ओ लेवल कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो आप लोग हमारी वेबसाइट पर आकर जो कोर्सेस हैं उनको ज्वाइन कर सकते हो, उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हो। आप लोगों को यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है जिस पे आप मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हो। ये बैच आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, तो अगर आप चाहें तो आप इसमें एनरोल हो सकते हैं।
सो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। तो 39 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस वॉज यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। पहली जनरेशन कंप्यूटर में स्टोरेज के तौर पर कौन सी डिवाइस को यूज़ किया गया था। तो जो मैग्नेटिक ड्रम था इसको एज आ स्टोरेज डिवाइस, एज आ भंडारण जो डिवाइस है उसके रूप में यूज़ किया गया था। तो इसमें आप टिक करेंगे मैग्नेटिक ड्रम। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू द फास्टेस्ट, बिगेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर। इनमें से कौन सा वो कंप्यूटर है जो सबसे तेज भी है, सबसे बड़ा भी है और सबसे महंगा भी है। तो जो सुपर कंप्यूटर होते हैं वो फास्टेस्ट, बिगेस्ट और मोस्ट एक्सपेंसिव होते हैं। तो 40 में आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर डी, सुपर कंप्यूटर। 41, अ कंपाइलर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट कोड रिटन इन अ हाई लेवल लैंग्वेज टू अ लो लेवल लैंग्वेज, बाइट कोड, ऑब्जेक्ट कोड, मशीन कोड। जी बिल्कुल सही है। जो कंपाइलर होता है वो एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए कोड को लोअर लैंग्वेज में, बाइट कोड में, मशीनी कोड में, नेटिव कोड में, ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। तो ये हो जाएगा ट्रू। क्वेश्चन नंबर 42, टू क्रिएट अ कॉपी ऑफ अ फाइल इन द इवेंट ऑफ सिस्टम फेलर यू क्रिएट अ। मान लीजिए आपके पास कोई डाटा है, कोई फाइल है, अगर मान लीजिए वो फाइल करप्ट हो जाती है तो इस केस में अगर आपने पहले से बैकअप ले रखा है तो आप उसके थ्रू उस फाइल को रिपेयर कर सकते हो या उसको रिप्लेस कर सकते हो। तो 42 में आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर बी, बैकअप इज द करेक्ट आंसर। 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर। इनमें से कौन एक इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल है। तो जो डॉट मैट्रिक्स है ये इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल है, वहीं लेज़र, इंकजेट, थर्मल ये सभी के सभी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा डेजी व्हील, लाइन प्रिंटर भी इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जाम्पल होते हैं। 44, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज यूज्ड इन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या यूज़ किया गया था। तो आपको पता है कि जो ट्रांजिस्टर है इसको सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में यूज़ किया गया था, वहीं जो वैक्यूम ट्यूब है इसे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में यूज़ किया गया था और पहला कंप्यूटर अबैकस था। BCD स्टैंड्स फॉर बाइनरी कोडेड डेसिमल। जो BCD है इसका फुल फॉर्म बाइनरी कोडेड डेसिमल होता है। जी बिल्कुल सही है, BCD का फुल फॉर्म बाइनरी कोडेड डेसिमल होता है। तो ये आपके 45 क्वेश्चंस हो चुके हैं। आई थिंक इसके आगे क्वेश्चंस नहीं हैं बट यहाँ पर शो कर रहे हैं। अच्छा हाँ, 15 लोड हो रहे हैं। जो इसके आगे क्वेश्चंस हैं उसको भी हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। MIS का फुल फॉर्म क्या है। तो MIS का फुल फॉर्म मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। तो 46 में आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर सी। 47, लाइट पेन एंड जॉयस्टिक आर बोथ पॉइंटिंग डिवाइस। जी बिल्कुल सही है, लाइट पेन, पॉइंटिंग स्टिक, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक ये सभी के सभी पॉइंटिंग डिवाइस हैं। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर एक पॉइंट दिख रहा होगा जो कि हिल रहा है, तो मैं जिससे ये काम कर रहा हूँ वो भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, दैट इज माउस। नेक्स्ट 48, कन्वर्ट द हेक्साडेसिमल नंबर 5A टू बाइनरी। जो ये आपको हेक्साडेसिमल नंबर दिया गया है इसे बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करोगे। तो सिंपल सा इसका लॉजिक होता है, आपको यहाँ पर लिखना है 5, यहाँ पर लिखना है A। जो 5 है इसको आप बाइनरी में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 0 1 सॉरी गलत कर दिया हमने, कंट्रोल जेड, हाँ जी, 1 2 4 8 हमको लाना है 5। तो 4 और एक 5 बाकी को कर दो 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 1 0। बात करें हम लोग A के बारे में तो जो A है
इसका कोड होता है बाइनरी में 1010। क्या होता है? 1010। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 1010 और इनको आप मैच कर दोगे तो हो जाएगा 01011010। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ऑप्शन नंबर बी 01, नहीं ये नहीं होगा, हाँ सी होगा 01011010। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 49, which option is used by mouse to select a line in the file? अगर आप मान लीजिए वर्ड में काम कर रहे हो और आपको पूरी की पूरी लाइन को सेलेक्ट करना है तो आप उस केस में क्या करोगे? तो आपको 3 बार क्लिक करना होगा। मान लीजिए मुझे इस कंप्लीट लाइन को सिलेक्ट करना है तो मैं यहाँ पर माउस का जो कर्सर होता है उसमें जो लेफ़्ट बटन होती है उसको मैं 3 बार प्रेस करूँगा लगातार, तो जो पूरा का पूरा लाइन है, पैराग्राफ है, वो सेलेक्ट हो जाएगी। बट अगर आप किसी वर्ड में हैं और अगर आप डबल क्लिक करते हैं तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ वो वर्ड ही सेलेक्ट होता है। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर ए 3 टाइम्स क्लिक। इस वीडियो को शूट करते समय मुझे बज चुके हैं रात के 1, तभी जो ज़बान है वो लड़खड़ा रही है। तो अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाउ मच डाटा कैन आ टिपिकल CD रोम टिपिकली स्टोर? CD रोम सामान्यतः कितना डेटा स्टोर कर सकती है? तो जो CD होती है जिसका फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, ये 680 MB इतना डेटा नॉर्मली स्टोर करती है, जबकि जो DVD है वो आप लोगों की 3.5 GB के समथिंग आती है, जो कि इसका कई मल्टीपल्स है। आपने देखा होगा कि पहले जो पिक्चर्स आती थी CD में तो वहाँ पर एक पिक्चर जो कि लगभग 2.5 घंटे से 3 घंटे की होती थी, उसको स्टोर करने के लिए आप लोगों को डबल कैसेट की रिक्वायरमेंट होती थी, पार्ट 1 और पार्ट 2। वहीं जो DVD है उसकी एक कैसेट में ही 4 से 5 मूवीज़ स्टोर हो जाती थी। तो ये अंतर होता है CD और DVD के स्टोरेज में। अगला क्वेश्चन 51, व्हाट आर द IC चिप्स यूज्ड इन कंप्यूटर्स मेड ऑफ? जो IC चिप होती हैं वो किससे मिलकर बनी होती हैं, किसकी सहायता से बनाई जाती हैं? तो जो IC है यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप होती है उसको सिलिकॉन की सहायता से बनाया जाता है, यानी कि सिलिकॉन वो मटेरियल होता है जिससे IC चिप बनती है। अगला क्वेश्चन 42, व्हाट आर द अल्ट कंट्रोल एंड शिफ्ट कीज कॉल्ड? अल्टर की, कंट्रोल की और शिफ्ट की, इनको हम किस प्रकार की के रूप में जानते हैं? तो ये आपकी होती हैं मॉडिफायर की। वहीं हम लोग बात करें फंक्शन की के बारे में तो F1 से लेकर F12 तक की जो कीज़ होती हैं वो कहलाती हैं फंक्शन की। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ OCR? तो OCR जो कि एक इनपुट डिवाइस है, इसका फुल फॉर्म ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। 54, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट आ सिस्टम सॉफ्टवेयर? इनमें से कौन एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? तो लिनक्स, डॉस और विंडोज़ XP ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, और जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। जबकि जो एडोब रीडर है, फोटोशॉप है, टैली है, बिजी है, ये सभी के सभी क्या हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। तो इसमें आप टिक करोगे ऑप्शन नंबर डी एडोब रीडर। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MICR? MICR जो कि इनपुट डिवाइस है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, या फिर कभी कभी आप लोगों को यहाँ पर दिख जाता है रिकॉग्निशन, तो आप इसको भी टिक कर सकते हो। तो इसमें आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 56, कन्वर्ट एंड एग्जीक्यूट वन स्टेटमेंट एट आ टाइम। तो जो इंटरप्रिटर होता है,
जो कि कंपाइलर है, ये एक टाइम में एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है, उसको कन्वर्ट करता है, ट्रांसलेट करता है। सॉरी, एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये ट्रांसलेट करता है। 47 व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ RDBMS। मैंने आप लोगों को इसका फुल फॉर्म स्टार्टिंग में ही बताया था कि RDBMS का फुल फॉर्म रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। द डिस्प्ले ऑफ मॉनिटर इज मेजर्ड इन। जो मॉनिटर की डिस्प्ले होती है उसमें उसे किस में मापा जाता है? सेंटीमीटर में। फिर गलती हो गई, वन मिनट, हाथ गलती कर बैठा है। प्राइम तो जो मॉनिटर होता है, जो उसकी डिस्प्ले होती है, उसको हम लोग डायगोनली मापते हैं। फॉर एग्जांपल, ये आपका मॉनिटर है। अगर आपसे कोई पूछे कि आपके मॉनिटर का साइज क्या है, तो इस केस में आप या इस कोने से इस कोने को मापिए, जितना मिलेगा वो कहलाएगा इस मॉनिटर का साइज, या फिर आप इस कोने को इस कोने से मापेंगे तो ये कहलाएगा आप लोगों की इस मॉनिटर की माप। तो इस प्रकार से आप डायगोनली मॉनिटर की डिस्प्ले को मापते हैं। उसी प्रकार से आप अपने कंप्यूटर, अपने मोबाइल, अपने टैबलेट, लैपटॉप की स्क्रीन को भी मापते हैं। इसके बाद में 59 व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर इन आस्काई। जो आस्काई कोड होता है, जिसका फुल फॉर्म अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है, इसमें अधिकतम 256 कैरेक्टर एग्जिस्ट करते हैं। 59 के बाद 60 फॉरट्रैन वॉज डेवलप्ड इन। जो फॉरट्रैन है, जिसका फुल फॉर्म फार्मूला ट्रांसलेशन होता है, इसे कब डेवलप किया गया? तो 1957 में फॉरट्रैन को डेवलप किया गया। 61 यहाँ पर, हाँ 61 फुल फॉर्म ऑफ DCL। DCL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो DCL का फुल फॉर्म डेटा कंट्रोल लैंग्वेज होता है। क्या होता है? डेटा कंट्रोल लैंग्वेज होता है। तो इसमें आप टिक करोगे ऑप्शन नंबर C, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। मैकेनिकल माउस नॉन एज। जो मैकेनिकल माउस होते हैं उसको हम लोग और क्या कहते हैं? तो मैकेनिकल माउस को हम बॉल माउस भी कहते हैं। आपने देखा होगा कि पहले जो माउस आते थे उसमें नीचे बॉल लगी होती थी, तो वो आपके मैकेनिकल कॉन्सेप्ट पे आधारित होते थे। 63 क्रेवन इज आ। जो क्रेवन है वो क्या है? तो क्रेवन एक सुपर कंप्यूटर है। और आपको पता होना चाहिए कि परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। तो ये भी आपको याद रखना है, आपसे पूछ सकते। 65 व्हाट इज़ द नेम ऑफ फर्स्ट कंप्यूटर। पहले कंप्यूटर का नाम क्या है? तो पहले कंप्यूटर का नाम अबैकस है। क्या है? पहले कंप्यूटर का नाम अबैकस है। तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है, तो इसको आप सही कर लीजिएगा, यहाँ पर आएगा अबैकस। नेक्स्ट 66 विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग HDD एंड SSD। यानी कि हार्ड डिस्क और सॉलिड स्टेट ड्राइव के संदर्भ में
कौन सा कथन सही है? तो जो SSD होती है वो HDD से कॉस्टली होती है और फास्टेस्ट भी होती है। तो इस केस में आप बोल सकते हो कि SSD, 1 मिनट, इसमें ऑप्शंस क्या दिए गए हैं? हाँ, HDD इज़ आ स्टोरेज डिवाइस एंड SSD इज़ नॉट। तो ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि HDD और SSD ये दोनों ही स्टोरेज डिवाइस हैं। फ़र्क ये है कि जो HDD है ये आपको मिल जाती है सस्ती, इसकी स्पीड थोड़ी सी कम होती है SSD की तुलना में। SSD महंगी मिलती है और इसकी स्पीड भी काफ़ी तेज़ होती है, बट दोनों ही स्टोरेज डिवाइस हैं। तो इस केस में आप टिक करोगे ऑप्शन नंबर ए, बोथ और स्टोरेज डिवाइस। हाउ मेनी टाइप्स, 1 मिनट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लॉटर्स आर देयर? प्लॉटर कितने प्रकार के उपलब्ध हैं? तो प्लॉटर 2 प्रकार के उपलब्ध हैं। SSD का फुल फॉर्म क्या होता है? तो SSD का फुल फॉर्म सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है, वहीं HDD का फुल फॉर्म हार्ड डिस्क ड्राइव होता है। 69, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस? तो माउस, कीबोर्ड और स्कैनर ये तीनों के तीनों इनपुट डिवाइस हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई शायद, ठीक है, सही है। तो माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, माइक ये सभी के सभी इनपुट डिवाइस हैं, वहीं जो प्रिंटर है ये एक आउटपुट डिवाइस है। इसके अलावा मॉनिटर, हेडफोन, कंप्यूटर स्पीकर, प्रोजेक्टर, GPS, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड ये सभी के सभी आउटपुट यूनिट्स हैं, आउटपुट डिवाइस हैं। 69 के बाद 70, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज मेनली यूज्ड फॉर प्लेइंग गेम्स? जो खेल होते हैं, खेल को खेलने के लिए मेन रूप से कौन सी डिवाइस यूज़ की जाती है? तो जो जॉयस्टिक है इसकी सहायता से आप गेम खेलते हो, और जो जॉयस्टिक है ये एक इनपुट डिवाइस है। 71, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आ वोलाटाइल मेमोरी? कौन सी मेमोरी वोलाटाइल मेमोरी है? तो जो रैम है वो एक वोलाटाइल मेमोरी है, जबकि जो रोम है ये एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। जो कैश मेमोरी है ये भी वोलाटाइल मेमोरी होती है, क्योंकि जब तक लाइट रहती है तब तक इसमें डेटा स्टोर रहता है। विच सॉफ्टवेयर इज़ यूज्ड फॉर अकाउंटिंग? अकाउंटिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है? तो टैली हो गया, बिजी हो गया, ये दोनों ही सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। वहीं इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए हम लोग फायरफॉक्स का यूज़ करते हैं। IM यानी कि इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए हम लोग व्हाट्सएप का यूज़ करते हैं। 73, द पार्ट ऑफ CPU दैट कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज़ ऑफ ऑल अदर कंप्यूटर कंपोनेंट्स इज़? तो वो होता है मदरबोर्ड। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, द लिस्ट ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड? जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसकी लिस्ट को हम क्या बोलते हैं? तो उसकी लिस्ट को हम बोलते हैं प्रोग्राम। यानी कि आपके पास कई सारे स्टेटमेंट हैं, निर्देश हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, तो उनका जो पूरा ग्रुप होगा वो कहलाएगा कंप्यूटर प्रोग्राम। और जब कई सारे कंप्यूटर प्रोग्राम मिलते हैं तो बनता है एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। 75, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर? तो लेज़र प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर ये सभी के सभी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हैं। वहीं लाइन प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, चेन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर ये इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जाम्पल हैं। तो इसमें आप टिक करोगे ऑप्शन नंबर ए, लेज़र प्रिंटर। 75 के बाद देखते हैं कि आगे क्वेश्चंस हैं या फिर नहीं, अगर होंगे तो उनको डिस्कस करेंगे। 76, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर? इनमें से कौन सी विशेषता कंप्यूटर की नहीं है? तो जो कंप्यूटर होती है उसका एक्यूरेसी भी होता है, उसकी वर्सेटिलिटी भी होती है,
डिलीजेंस भी होती है, बट जो IQ है ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है कंप्यूटर की। अगर आपसे कोई पूछे कि कंप्यूटर की IQ कितनी होती है तो आंसर आएगा 0 होती है। इसके बाद में 77 विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग द डेटा रिसीव्ड फ्रॉम द यूज़र इनटू अ कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट। तो जाहिर सी बात है, अगर यूज़र कोई डेटा इनपुट करना चाहता है तो वो इनपुट डिवाइस का यूज़ करेगा, और इसके लिए इनपुट यूनिट रिस्पॉन्सिबल होती है कि यूज़र ने जो भी डेटा दिया है उसको कंप्यूटर की भाषा में कन्वर्ट करे, ताकि उसको कंप्यूटर समझ सके कि हमें क्या करना है। 78 क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर कोड। इनमें से कौन एक कंप्यूटर कोड का टाइप नहीं है? तो ASCII है, BCD है, EBCD IC है, बट EDIC कोई भी कंप्यूटर कोड फॉर्मेट नहीं है। तो इसमें आप टिक करोगे ऑप्शन नंबर C। 79 द एरिया ऑन द टास्क बार दैट डिस्प्लेज टाइम इज कॉल्ड नोटिफिकेशन एरिया। तो ये बिल्कुल सही है। जो ये आपका डेस्कटॉप है इसमें आपको दिखाई देता है नीचे एक पट्टी जिसको हम बोलते हैं टास्क बार। इसी टास्क बार में आप लोगों को यहाँ पर एक मिलता है एरिया जहाँ पे आप लोगों को नोटिफिकेशंस, टाइम, नेटवर्क, स्पीकर्स, इन सभी के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसको आप लोग एज आ नोटिफिकेशन एरिया कंसिडर कर सकते हो। तो इसको आप कर दीजिए ट्रू। क्वेश्चन नंबर 80 व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द मॉनिटर। मॉनिटर का काम क्या होता है कि जो भी डेटा है, रिजल्ट्स हैं, उसको डिस्प्ले करना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी डिस्प्लेइंग डेटा। 81 व्हाट इज़ यूनिकोड। तो यूनिकोड क्या है? तो यूनिकोड एक कंप्यूटर फॉन्ट है, कंप्यूटर फॉर्मेट है, यानी कि फॉन्ट का फॉर्मेट है। पावर पॉइंट इज़ आ। पावर पॉइंट क्या है? तो पावर पॉइंट एक सॉफ्टवेयर है, और वो सॉफ्टवेयर कैसा है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। व्हाट आर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पार्ट्स। तो जो कंप्यूटर है वो आप लोगों का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो इसमें आ जाएगा कंप्यूटर, क्योंकि आपके कंप्यूटर में हार्डवेयर भी होता है और सॉफ्टवेयर भी होता है। अगला क्वेश्चन 84 द ईयर ऑफ बिगिनिंग ऑफ कंप्यूटर एरा इन इंडिया इज। इन भारत में कंप्यूटर की शुरुआत कब हुई? तो 1952 में कंप्यूटर की शुरुआत भारत में हुई। 85 द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड। तो इसको हम बोलते हैं CPU, यानी कि CPU कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 86 सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज अब्रीविएटेड एज। तो जो CPU है इसका फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। तो इसमें आप टिक करोगे CPU। 87 व्हाट इज कंप्यूटर। तो कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक मशीन। तो 87 में आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर डी एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। नॉट अ पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का मेडेंट्री पार्ट नहीं है। तो जो CPU है, माउस है, मदरबोर्ड है, ये सभी कंप्यूटर के पार्ट हैं, यानी कि इनके बिना कंप्यूटर अधूरा है। बट जो UPS है इसके बिना भी आप कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हो। तो जो UPS है ये अनिवार्य नहीं है और ना ही ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर का। बात करें हम लोग अगले क्वेश्चंस के बारे में, तो क्वेश्चन नंबर 89 विच इज़ कंसीडर्ड टू बी द फर्स्ट कंप्यूटर। इनमें से किस कंप्यूटर को पहला कंप्यूटर माना जाता है, कंसीडर किया जाता है? तो जो अबैकस है इसे हम पहला कंप्यूटर मानते हैं। इंडियाज़ फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। तो मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला था कि इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर 8000 है, परम 8000। इसके बाद में क्वेश्चंस हैं या नहीं?